अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड कि पिछले 4 से 5 दिनों में पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, नेपाल यानी पूरे साउथ एशिया में एक पर्टिकुलर कंटेंट वायरल हुआ है, तो क्या पॉसिबल नेचर होगी उस कंटेंट की? तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि वो जो कंटेंट है उसमें शायद पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो परमानेंट इशू है कश्मीर का, उसको उसको रिजॉल्व करने की बात की गई हो। कुछ आप में से ये भी कहेंगे कि शायद पॉवर्टी को एलिविएट करने की कोशिश की गई है, विच इज द कॉमन प्रॉब्लम ऑफ दिस रीजन। आप में से हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि सिंस क्लाइमेट चेंज इज हिटिंग दिस होल हेल ऑफ अ रीजन, तो उस बेसिस पे वाटर क्राइसिस, स्मोग, एयर पोल्यूशन, इन चीजों को रिजॉल्व करने के लिए उस वीडियो में या उस पर्टिकुलर कंटेंट में कुछ ऐसा बताया गया हो। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि वो जो वीडियो है वो 19 मिनट्स बेस्ड एक हाईली इंटीमेट वीडियो लीक है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और रीजनल कंट्रीज में आज जो है वो ट्रेंड बन चुका है, टॉप ट्रेंडिंग में जा रहा है लगभग पिछले 3 से 4 दिनों में। आप छोड़िए पॉवर्टी को, वो तो हमारा बाद का मसला है, किसी और दिन उसको डिस्कस करेंगे। आप छोड़िए ये जो टॉक्सिक एयर में हम सांस ले रहे हैं, इंडिया, पूरा पाकिस्तान, पाकिस्तानी अवाम, इंडियन जनता उसमें उस सब सब चीज को फेस करिए, उसको हम बाद में किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उस 19 मिनट्स की वीडियो को सर्च करना और उसको बाद में देखना, और उससे फिर हम जो फ्रस्ट्रेटेड आज अवाम बन चुके हैं उससे अपनी फ्रस्ट्रेशन को जो है वो जस्टिफाई करना। तो वीडियो की छोटी सी ब्रीफ सी डिस्क्रिप्शन वो ये है, ये बेसिकली ये आज का जो हमारा यूट्यूब वीडियो है ये उस वीडियो के ऊपर नहीं है, ये उस वीडियो से जो हमारी कॉम के अंदर एक पर्टिकुलर बिहेवियर देखा गया है ये उसके ऊपर वीडियो है। वीडियो बेसिकली 19 मिनट्स बेस्ड एक हाईली इंटीमेट वीडियो है, एक कपल का, जो कि लीक हो गया। जैसे ही लीक हुआ, फोन से वो बाहर निकला, तो साउथ एशिया का जो इंटरनेट ट्रेंड है उसके ऊपर एक तूफान सा आ गया। हर बंदा, हर आवाम, हर जनता जो है वो उस पर्टिकुलर कंटेंट को सर्च कर रही है। आप जानते हैं कि किसी भी कौम की, किसी भी आवाम की जो वैल्यूज है उसका अंदाजा यहां से लगाया जा सकता है कि कौन सी चीज उसको एंटरटेन करती है। अगर हम एंटरटेन हो रहे हैं आज किसी एक पर्टिकुलर इंटीमेट लीक वीडियो से, तो समझिए कि समथिंग इज इमेंसली मिसिंग, समथिंग इज रियली ब्रोकन इन आवर थॉट्स, इन आवर साइकोलॉजी। और ये वाली जो बात मैं कर रहा हूं ये सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के ऊपर अप्लाईकेबल नहीं है, ये इंडिया, बांग्लादेश, जहां जहां पे ये वीडियो पॉसिबली देखी जा सकती है उन सब के लिए है कि आज हम किस चीज को फॉलो करते हैं अपने डेली बेस्ड कंडक्ट में। तो सबसे पहली रीजन, सवाल पैदा ये होता है, हमने डिस्कस किया कि क्या हुआ है, अब हम डिस्कस करेंगे जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ है। मीनिंग वी विल ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन व्हाई, क्यों ये अवाम इतनी फ्रस्ट्रेटेड है। सबसे पहली चीज इसके अंदर हम देखते हैं वो है प्राइवेसी कंसर्न्स। इस कंट्री, इस रीजन के अंदर हम देखते हैं आमतौर पे प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता। जनरली हमारी कुछ सोसाइटीज के तौर तरीके ऐसे हैं, हमारा घरों में रहने का स्टाइल ऐसा है कि घर में, एक घर में कुछ 6 खानदान जब रह रहे होंगे तो प्राइवेसी का जो ट्रेट है वो वैसे भी रेडली इनकलकेट नहीं हो पाता बच्चों के अंदर। जब वो बड़े होंगे तो वो भी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। और जनरली स्पीकिंग पाकिस्तान में, इंडिया में, इस रीजन में मोस्ट केसेस में प्राइवेसी जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टी कंसीडर की जाती है, कि किसी भी बंदे की प्राइवेसी, प्राइवेट वीडियो है या पिक्चर है, उसको हम फॉरन पब्लिक कर देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये सिर्फ आपकी, ये आपकी जरूर है लेकिन देखना हमारा इसको फर्ज है। ये हमारा यहाँ पे एक बिहेवियर होता है। उसके अलावा एक और चीज हम देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रेशन। सेक्सुअल रिप्रेशन भी है, हम देखते हैं कि जनरली पाकिस्तान में और इस रीजन में जो है वो सेक्स को, इस तरह की इंटीमेसी को गलत चीज कंसीडर किया जाता है। लेकिन जनरली स्पीकिंग दीज आर द बायोलॉजिकल नीड्स, जिसकी बेसिस पे आवाम को, जनता को जब भी मौका मिलेगा, जिस जगह पे मौका मिलेगा और जिस सिचुएशन में मौका मिलेगा, वो इस चीज से फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और भी चीज हम देखते हैं कि सोशल वैलिडेशन फैक्टर भी है इसमें। आमतौर पे, बल्कि आप लोगों ने इस वीडियो के बारे में, पर्टिकुलर ये जो वीडियो लीक है, इसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इवन आपसे पूछा गया होगा कि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी। आपको ये फील करवाया जाता है कि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो शायद आपकी लाइफ में अभी भी बहुत बड़ी कोई कमी पेशी रह गई है, तो प्लीज जाके वो वीडियो देखिए, बाकी छोड़ दीजिए। आप कुछ भी कर रहे हैं छोड़िए, पहले वो वीडियो देखिए। सोशल वैलिडेशन भी इसके अंदर इन्वॉल्व है।
हम किसी हद तक फ्रस्ट्रेशन को भी इसके अंदर जो है वो कॉज कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज के सिर्फ ये तो हो गए सोशल कॉजेज। इस चीज के सिर्फ सोशल कॉजेज नहीं है, इसकी एक साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन भी मौजूद है। और साइकोलॉजिकल जस्टिफिकेशन इसकी क्या है? उसे हम कहते हैं फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। साइकोलॉजी में फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट, कि जिस चीज से आपको मना किया जाता है आप वही चीज ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को ही अपनी लाइफ में जो है वो उसको किसी हद तक जो है वो, अगर कोई ऐसी वीडियो है उससे आपको देखने को मना किया गया तो आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी ओरिजिनेट होती है कि मैं तो अब देखूंगा। दैट इज फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। उसके अलावा एक और भी चीज यहां पे हम देखते हैं जिसे हम कहते हैं कल्चरल वोयरिज्म। कल्चरल वोयरिज्म क्या है? कि काफी सारे लोग आउट ऑफ देयर फ्रस्ट्रेशन दे सीक सेक्सुअल प्लेयर्स फ्रॉम सच वीडियोस। ये तो हम लोग आम तौर पे घरों में भी फेस करते हैं, और अपनी सोसाइटीज में फेस करते हैं इस चीज को, कि लोगों की जो प्राइवेट लाइव्स है उनमें हमें बड़ा इंटरेस्ट होता है। हमारे घर में अगर साथ वाले घर से कोई आवाज आ रही है तो हम कहते हैं, "एक मिनट, क्या क्या बोल रही है वहां पे खातून?" भैया हमारा क्या लेना देना इस चीज से? लेकिन हम उन चीज को जानने की कोशिश करते हैं। वो जो साथ में बैठे हुए घर में जो खातून है वो क्या बोल रही है, क्या कैसे बात करिए, उस खातून का अपने हस्बैंड के साथ कैसा ताल्लुक है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज है। तो दैट इज कॉल्ड वोयरिज्म। और वोयरिज्म वैसे बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है, इसके और भी काफी सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन ये भी इसका एक मीनिंग है कि हम दूसरों की प्राइवेट लाइफ से प्लेयर सी करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से सोशल गॉसिप्स एक और रीजन इसकी होता है। हमारी खवातीन माशाल्लाह से बहुत इन्वॉल्व होती हैं गॉसिप्स के अंदर, इन चीजों के अंदर। तो इस बेसिस पे भी ये चीज जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है कि फलां घर में क्या हो रहा है, फलां का रिलेशन आपस में कैसा है, और ये सारी चीजें कैसी हैं। अगर हम लीक वीडियो के ऊपर लॉ की बात करें तो यस, देयर आर मल्टीपल लॉज इन इन दिस साउथ एशियन कंट्रीज जो कि फॉरबिड करते हैं, बल्कि क्राइम जो है वो इंश्योर, क्रिमिनलिटी को इंश्योर करते हैं कि अगर आप कोई भी लीक वीडियो को शेयर करोगे दैट विल बी रिगार्डेड एज अ क्राइम। लेकिन फिर भी आप लोग देखिए कि उन लॉज की इन्फोर्समेंट में हमें किसी हद तक कमी दिखाई देती है, जिसकी बेसिस पे लोग इवन शेयर करते हैं, फिर भी वो लॉ या उन पर्टिकुलर लॉज की एग्जीक्यूशन या इंप्लीमेंटेशन हमें दिखाई नहीं देती, जिसकी बेसिस पे ये चीजें फर्दर और ज्यादा बढ़ जाती हैं। फिर आते हैं सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स। सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स तो ऑफ कोर्स दे आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स के, पर्टिकुलर उन्होंने कोई सेक्सुअल प्लेयर के लिए किसी चीज को उन्होंने हाईलाइट कर लेना है। उन्होंने ये देखना है कि इस रीजन के अंदर जिस तरह की कंटेंट आमतौर पे देखा जाता है, जिस तरह का कंटेंट आमतौर पे पसंद किया जाता है, उससे उसी तरह का कंटेंट सामने ला के खड़ा कर देना है। जिसकी बेसिस पे आप लोग देखिए कि टिकटॉक, हमारी जो है ये सर्टन रील्स है वो भी उसी तरह से आती हैं कि जिस तरह का आप कंटेंट जनरली लाइक करते हैं। तो ये भी चांसेस होते हैं क्योंकि लीक्स इस पर्टिकुलर सोसाइटी में पसंद की जाती हैं और देखी जाती है, बल्कि शेयर भी की जाती है, प्रेफर भी की जाती है और लाजमी समझा जाता है उसको देखना। तो उस बेसिस पे जनरली इस तरह का फिर कंटेंट हमें सोशल मीडिया पे भी इजीली हमारी आवाम को, हमारी जनता को जो है वो अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे आखिरी मैसेज के तौर पे मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि अगर हमें लीक्स जो है वो इंटरटेन कर रही हैं, तो दिस इज नॉट अ नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल सिकनेस और इलनेस। हमेशा याद रखिए कोई भी सोसाइटी इस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब उसकी ओरिएंटेशन ये हो कि दे आर सीकिंग प्लेयर नॉट फ्रॉम देयर सक्सेस, नॉट फ्रॉम देयर सच काइंड ऑफ अदर थिंग्स की जिसकी बेसिस पे एक सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस करती है, बल्कि वो प्लेयर को सीख करें किसी भी पर्टिकुलर इंटीमेट वीडियो से। थिंक अबाउट इट। थैंक यू।